हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। तो कैसे हैं? काफ़ी दिनों बाद मैं आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें काफ़ी सारे तथ्य रखूँगी। वो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब जब ये छोटी जीजी वीडियो बनाएंगी तो तर्क वितर्क होगा। और तर्क वितर्क चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये छोटी जीजी जैसा कि उन बुज़ुर्ग लोगों की आड़ में आके अपने YouTube को चमका रही हैं, तो ये चीज़ गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ उनका ध्यान रखने के लिए आए तो उनका ध्यान रखो। सबसे पहले तो तुम काम करती क्या हो? वो बुज़ुर्ग औरत ही काम करती है 24 घंटे अपने किचन में, घर की सफाई, सब चीज़ों में। सिर्फ तुम व्लॉगिंग कर रही हो और व्लॉगिंग के नाम पे तुम लोगों को क्या दिखा रही हो ये लोगों को शायद नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं उन्हें अवेयर करना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये व्लॉगिंग की आड़ में गाइस बहुत बड़ा ड्रामा दिखा रही है, जो बार बार उन बुज़ुर्ग लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली करके ये लड़की रुलाती है, फिर अपने यूट्यूब चैनल पे इन्हें दिखाती है। हालांकि उनको भी नहीं मालूम कि उन्हें कैसा दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे। और दूसरी बात, चलिए अब उसके लेटेस्ट वीडियो की बात करती हैं जिसमें कि लिखा हुआ है द फार्म हाउस वाज माई ब्रदर्स ड्रीम। तो ठीक है, ब्रदर्स का ड्रीम था तभी उन्होंने इतना बड़ा खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट उनकी वाइफ का भी है और विशेष योगदान है उस फार्म हाउस को ख़रीदने में। जी हाँ गाइस, देखिए, हम लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी का कई सारा हिस्सा अपने परिवारजनों के नाम पे दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने भी कर रखा है, मेरी भी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो इनकम टैक्स से बचने का ये सबसे अच्छा और आसान और टिकाऊ तरीका है कि अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम इन द सेंस घर में जितने भी लोग हैं उनके नाम कर दीजिए। तो इस प्रॉपर्टी को 4 लोग कहा जा रहा है उनके नाम किया गया। हमारे बुज़ुर्ग दंपति हैं 2, वो और एक राजवीर और एक सपना। इसमें आशु भैया का कहीं नामो निशान नहीं है, पहली बात तो। हालांकि उसका ड्रीम था, क्योंकि वो जब इंदौर में रहता था ऐसे ही एक फार्म हाउस पे रहता था। अंकल आंटी के हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, तो ऐसा एक फार्म हाउस इंदौर में भी है, तो वो वहाँ पे रहता था। जो उसने फर्स्ट अपना वीडियो डाला था सांप पकड़ने वाला, वो उसी फार्म हाउस से डाला था। तो गाइज़ बता दें, ये सपना आपके भाइयों का था, लेकिन अब ये लेटेस्ट सपना इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने का आप दोनों बाप बेटी का बन गया। ठीक है, बाप बेटी भाई सब लोग, क्योंकि देखो ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। ये आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाएंगे ही और सबको ही जाना है, लेकिन बस इनको ट्रैप किया जा रहा है। ट्रैप इन द सेंस, इनको अपने प्यार के जाल में, इनकी भावनाओं के साथ खेल के इन्हें फंसाया जा रहा है ताकि ये सारी संपत्ति को इनको दे दें। ठीक है, दूसरा, उस घर की बहू है, वो भी इतनी अवेयर नहीं है अपनी चीज़ों को लेके। वो भी सोच रही है कि चलो दे दे, कैसे भी करके ये लोग मेरा पीछा छोड़े। लेकिन सपना को हम यही बताना चाहेंगे, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छूटेगा इन लोगों से। आज नहीं तो कल ये लोग तुम्हें फिर वापस अगेन एंड अगेन वापस घसीट के ही लाएंगे, क्योंकि इनकी दाल रोटी तुम्हारे बगैर नहीं चलनी, न यूट्यूब की, न संपत्ति की, और न वो मथुरा वाले विला की, जो कि एक बहुत बड़ा सत्य है। और सत्य ये भी है कि इन बुज़ुर्ग दंपति को फंसाने की कोशिश की जा रही है हर जगह पे। सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, जैसे कि हमारी एक नेकलेस एडवोकेट है, उन्होंने भी फंसाने की कोशिश करी। तो फाइनली उनको थोड़ा समझ में आया और उन्होंने इनसे सारे रिलेशन अपने ख़त्म किए। रिलेशन इन द सेंस, रिलेशन कुछ था नहीं, फ़ोन पे एक बार बात हुई थी और उस एक बार बात को इस नेकलेस ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि एकदम ऐसे लगने लगा जैसे वो इसके साथ ही 24 घंटे बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार है, यहाँ कितने मतलबी लोग हैं ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है।
आपको कब उठा के कहाँ फेंक देंगे ना, ये आप भी नहीं जानती नेकलेस जी। तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज़, ये बार बार हाँ मेरे भैया मेरे भैया, अरे मैंने बात थी जो एक बार कह दी तुमसे, जिस दिन सोनू जाएगा ना उस दिन तुम कहलाओगी बेचारी बहन, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये किसी के बेटे हैं, सिर्फ बेटे, पति हैं ये दोनों किसी के। इस घर से बेटा और पति गया है, भाई नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं और तुम्हारा जितना भी षड्यंत्र है इसमें तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ शामिल हैं। राजवीर से मरवाने से लेके और अब संपत्ति को हड़पने तक ये तुम्हारे साथ ही हैं, तुम्हारे भाई। तो दुनिया को ये जाहिर मत करो कि तुम बेचारी बहन हो। और दूसरी चीज़, तुम उस बेचारी बूढ़ी औरत से इतना काम कर, एक दो रोटी बेल के घर का काम नहीं होता, काम करना है तुम झाड़ू करो पोछा करो, तो क्योंकि तुम तो घर पे रहती हो। और रही बात तुम्हारी, तुम बार बार अपनी पढ़ाई का जो ये ढोंग रच रही हो लोगों के सामने, ये ढोंग पढ़ाई का तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम पढ़ाई को बहुत साल पहले ही, यानी कि 1.5 साल पहले ही छोड़ चुकी हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ YouTube से पैसा कमाना है, तुम्हें पैसे यानी कि डॉलर्स की लत लग चुकी है। तो गाइस यही था, इसके लिए यही बताना है और इतना ही काफ़ी है। और रही बात दूसरी, जिस भाभी को तुम सती सावित्री बोल रही हो, क्या तुम खुद सती सावित्री हो? क्या तुम खुद सती सावित्री हो? इस बात को ज़रा गौर फरमाना इस बात पे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं कहना चाह रही थी, हालांकि मेरी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे सपना से बात हुई है। और तुम जो सोशल मीडिया पे दिखाना चाह रही हो ना, फैशन से रिलेटेड चीज़ें, फैशन में बिल्कुल चकनाचूर, तुम्हें यही नहीं मालूम कि कैसे कपड़े, इवन तुम इतना छोटा सा चड्डा पहन के सोशल मीडिया पे आ रही हो, और तुम किस सोसाइटी से बिलोंग करती हो वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतने छोटे चड्डे पहनने वाली लड़कियाँ तो है ही नहीं हमारे घर में, हमें तो अलाउड ही नहीं होता। जब बहुओं को सर से दुपट्टा हटाने के लिए अलाउड नहीं है, तो तुम्हें इतना सा छोटा सा चड्डा पहनने की कहाँ से अलाउ होगा, है ना? तो तुम बच्चे भोली बन के जो चीज़ें अपनी ऑडियंस को दिखा रही हो ना, तुम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हो, बुद्धू बना रही हो। तो उसे बनाना छोड़ दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ गाइस, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी, कई ऐसी फेक आईडी हैं जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आके मुझसे मैसेज में बात करना चाहती है, तो उनसे कह दूँ इंस्टाग्राम पे मुझे कोई कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। जो मेरे अपने लोग हैं मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो कोई मुझे ही और शी बन के आईडी कर रही है ना टैग, तेरे इतने चप्पल जड़ूंगी ना, इतने चप्पल जड़ूंगी ना, शायद गिनना भूल जाएगी तू, है ना? और ये तोतली जुबान है ना, पहले तो तोतली तू सुधर जा तो अच्छा रहेगा तेरे लिए। क्योंकि कई लोग हैं गाइस मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ढोल पोल एक चैनल है, उसकी भी औरतें, मतलब आजकल मैं हिट लिस्ट में आ रही हूँ, तो मैं इस हिट लिस्ट में आने से नहीं डरती, क्योंकि तुम जैसी घटिया औरतों से कैसे फ़ाइट करना है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। और गाइस मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, मैं अब अपना केस हाई कोर्ट में फाइल करने जा रही हूँ, ठीक है? तो बस यही कहना है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के यहाँ पे खड़े रहना है, मुझे अपनी बेटी के लिए। मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस है, मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त बने हैं, इतने प्यारे प्यारे भाई बहन बने हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि मतलब YT फैमिली, दैट इज़ माई मेन फैमिली, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं अपनी हर खुशी और अपना हर गम शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस 2 नई चीज़ दिखानी थी, ये देखिए मेरे बैंगल्स कैसे लग रहे हैं, गोल्ड के हैं, मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए। और ये मेरी एक रिंग है, ये है वाइट गोल्ड की, कैसी लग रही है बताइए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मेरी राशि के हिसाब से है इसलिए
तो ऐसे ही आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को मैं शेयर करती रहूँगी और मेरे सभी भाई बहनों की स्ट्रेंथ बन के मैं हर रात इनकी बजाने आऊँगी ढोल पोल की। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को आप जब तक एंजॉय कीजिए और छोटी जीजी संभल जाओ, क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे झूठ बोल रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कोई अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मेन जो मम्मी पापा है ना तुम्हारे गांव में बैठे हैं वही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अगर कुछ अच्छा काम करना है, पुण्य लेना है, तो उस घर की बच्चों को घर में लेके आओ, उन्हें उनकी जगह दो। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।